चांदी की यहाँ से चांदी होगी कि चांदी की मिट्टी होगी, डिस्कस करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुलाटी एंड आज डिस्कस करेंगे सिल्वर में जो रैली आया है लास्ट 1-2 साल में, वो सस्टेनेबल है कि नहीं, एंड इतने बड़े बड़े जो टारगेट्स आ रहे हैं उनका बेस क्या है, एंड डिमांड सप्लाई इक्वेशन क्या है कि डिमांड कहाँ से आ रही है एंड हाउ इज द सप्लाई सिचुएशन। सो एवरीथिंग डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। एंड आज सिल्वर की बात करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट स्पेशली इंडियन मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा लास्ट 1-1.5 साल से, एंड ड्यूरिंग दैट सेम टाइम गोल्ड एंड सिल्वर एंड बाकी कमोडिटीज ने भी काफी अच्छा रैली करा है। सो डिस्कस करते हैं अभी क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो ये सिल्वर का लॉन्ग टर्म चार्ट है, लाइफ टाइम का चार्ट है। एंड इसमें देखोगे जो सिल्वर का लाइक $40 का जो प्राइस था, ये इसको बहुत साल लग गए, 1980 से अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ था। सो सिल्वर इस लेवल पे डॉलर चार्ट है, $40 का जो प्राइस था 1980 में एक बार आया था, देन उसका 30 इयर्स की करेक्शन थी, 2011 तक ये प्राइस दोबारा नहीं आया था। सो ये कमोडिटीज जो होती हैं ये बहुत सालों तक करेक्शन में जाती हैं, एंड सिल्वर का नेचर बहुत वॉलेटाइल है। $40 से ये जो प्राइस था $4 तक आ गया था, 90% का फॉल था एंड 30 इयर्स लग गए थे। उसके बाद ये सेम प्राइस 2011 में आया था एंड उसके बाद फिर 14 इयर्स लग गए इस प्राइस को दोबारा लाने में। सो बहुत मैसिव अंडर परफॉर्म करा है मतलब सिल्वर ने, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे। एंड कमोडिटीज जनरली साइकिल्स में चलती हैं, जब अच्छा चलती हैं तो बहुत अच्छी रैली आती है, एंड जब स्लगिश होती हैं तो बहुत सालों तक रिटर्न नहीं देती। एंड काफी लोग जो अभी एकदम बुलिश हो चुके हैं, अगर पहले जाके नेचर देखोगे सिल्वर या अभी गोल्ड का चार्ट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जब अच्छा साइड आता है तो भागते हैं, बट आपको इनको टाइम करना आना चाहिए, अदरवाइज आप स्टक हो सकते हो बहुत सालों के लिए। ये अब गोल्ड का चार्ट है, ये डॉलर टर्म्स में पहले चार्ट देखेंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इंडियन रुपी में कैसे चल रही हैं चीजें। सो अगर देखोगे 1980 में जो गोल्ड था वो भी 28 इयर्स के लिए करेक्शन में गया था, बट गोल्ड में इतना फॉल नहीं आता जितना सिल्वर में आता है। ये एक गुड थिंग अबाउट गोल्ड है। देन फिर 2010-11 से 2023 तक 12 इयर्स तक गोल्ड दोबारा करेक्शन में चला गया था। ऑल्दो सिल्वर से लाइक कम फॉल करता है एंड कम टाइम के लिए करेक्ट करता है, बट गोल्ड भी इतने लंबे पीरियड्स के लिए लाइक एक पूरे रेंज में लॉक हो जाता है। सो दोनों का नेचर है ये चीज, एंड लोग अभी का मूवमेंट देख के अज्यूम करते हैं कि बस यही चीजें चलती रहेंगी एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट कमोडिटीज। सो अभी डिस्कस करते हैं कि जो रुपी डॉलर का इक्वेशन है ये कैसे इंपैक्ट करता है। सो एवरी ईयर हमारा जो लाइक रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट करता है 3-4% से, ये एवरेज है, बट अभी लास्ट 1 ईयर में थोड़ा स्पीड से डिप्रिशिएट करा है। जितना ज्यादा हमारा रुपी डिप्रिशिएट करता है उतना ज्यादा आपको रिटर्न में एडवांटेज मिलता है इन गोल्ड एंड सिल्वर। लेट से अगर आपको गोल्ड में 1 ईयर में 50% के रिटर्न मिले इन डॉलर टर्म्स, सो उसमें जितना रुपी डिप्रिशिएट हुआ है 3-4% आप ऐड कर लो, सो इंडियन टर्म्स में ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो एक एडवांटेज है बिकॉज हम ये इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, एंड गोल्ड एंड सिल्वर तो ये लाइक इंटरनेशनली ट्रेड होते हैं। सो इसलिए हमें जितना रुपी डिप्रिशिएट करता है उतने रिटर्न्स ऐड हो जाते हैं, एंड ये सालों से कर रहा है। अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ लाइक डॉलर एंड रुपी का, सो अपवर्ड दिखेगा बिकॉज कंटिन्यूसली हमारा रुपी डिप्रिशिएट करता है। सो अभी हमें समझ आ गया कि लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में सिल्वर इज वेरी वॉलेटाइल, एंड जब राइज आता है तब भी सिल्वर शार्प रैली करता है एंड फॉल में बहुत ज्यादा स्पीड से फॉल करता है, एंड करेक्शन फेजेस भी सिल्वर के ज्यादा हैं। सो अगर आप नॉट जस्ट सिल्वर एंड गोल्ड, बाकी कमोडिटीज भी अच्छा रैली कर रही हैं। कॉपर भी लाइफ टाइम हाई पे, ऑलमोस्ट आफ्टर 10-15 ईयर्स की करेक्शन के बाद कॉपर में भी रैली आया, एंड कॉपर में भी उतना बड़ा रैली नहीं आया जितना बाकी कमोडिटीज में आया। एंड कॉपर का मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है लाइक इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई इक्वेशन। अगर आपने कॉपर का वीडियो नहीं देखा, यू कैन चेक इट आउट, उसको वी हैव कवर्ड इन डिटेल। सो एक दो अनाउंसमेंट करनी है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यू कैन ज्वाइन। वहां पे हम बियॉन्ड मार्केट्स की बात करते हैं, इट्स कंप्लीटली फ्री। एंड देयर इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है क्लोज्ड, जहां पे हम लाइक डिस्कस करते हैं मार्केट के अपडेट्स, अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स,
एंड माय टेक क्या चल रहा है चीज़ों पे, एंड ऑल्सो गेट एक्सेस टू मेरा ट्रैकिंग लिस्ट, जिसको एवरी क्वार्टर पूरा आई अपडेट क्या चल रहा है एंड ऑल, एंड कौन सी कंपनीज मेरे को अच्छी लग रही हैं। एंड यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड मैं आंसर करता हूँ। अलॉन्ग विद दैट जितने ही वर्कशॉप एंड कोर्सेज पास्ट में लॉन्च हुए एंड जो आगे भी लॉन्च होंगे, फॉर 1 ईयर आपको एक्सेस मिलता है। सो ये पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम का लाइक इट्स ड्यूरेशन इज 1 ईयर। इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड नोट इट्स प्योरली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स कंटिन्यू। सो सिल्वर एंड गोल्ड का भी हम समझते हैं कि लाइक कहाँ से डिमांड आता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले गोल्ड डिस्कस करते हैं। गोल्ड का मेजरली 50% जो डिमांड है ना, ज्वेलरी से आता है, एंड 25% सेंट्रल बैंक से, बाकी 10 to 12% इंडस्ट्रियल यूजेज से। सो मेजर 75% गोल्ड का डिमांड है उसका लाइक ज्वेलरी एंड सेंट्रल बैंक्स। सो गोल्ड कुछ भी आपको लाइक रिटर्न या कुछ प्रोडक्टिव काम के लिए यूज नहीं होता। इट्स समथिंग कि सब लोग बाय करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट आते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, दैट इज 60% सिल्वर का डिमांड इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो इसका यूजेज होता है। सो सिल्वर का अगर प्राइस बढ़ रहा है, उसका लाइक जितना ज्यादा डिमांड होगा इंडस्ट्रीज में, वो एक मेजर फैक्टर होता है, ड्राइव करता है। बाकी अदर देखोगे तो 18% ज्वेलरी, देन लाइक 18% कॉइन्स एंड बार्स, बट मेजरली इज लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पहले एक बार गोल्ड का भी टच करते हैं कि अभी क्यों आ रहा है डिमांड। सो वर्ल्ड वाइड लाइक अभी लास्ट कुछ ईयर्स में देखोगे तो वॉर्स बहुत बढ़ चुकी हैं। रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान, देन ये जो टैरिफ चल रहा है, आई वुड से दिस इज आल्सो द वॉर। यूएस स्ट्रांग बनना चाहता है, चाइना अदर एंड पे स्ट्रांग बनना चाहता है। सो वर्ल्ड में जब भी ये क्योस होता है ना इतना ज्यादा, सो लोग प्रेफर करते हैं सेफ सेफ कमोडिटीज और सेफ्टी ढूंढते हैं, एंड गोल्ड सबसे सेफेस्ट है इन द वर्ल्ड। पहले सारी कंट्रीज क्या करती थी, वो लाइक डॉलर्स रखती थी, बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है लाइक यूएस पे डिपेंडेंसी कम करना, एंड यूएस अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है। सो चाइना ने डिसाइड करा है कि हम गोल्ड रखेंगे, हमें डॉलर्स नहीं गोल्ड प्रेफर करेंगे। सो लेफ्ट राइट एंड सेंटर चाइना बाय कर रहा है गोल्ड, एंड अब बाकी कंट्रीज भी प्रेफर करेंगे गोल्ड स्टोर करना। सो ये एक मेजर अभी डिमांड आउटलुक जो गोल्ड का चल रहा है। एंड अभी आज ही न्यूज आया कि वेनेजुएला का जो अटैक कर दिया यूएस ने। सो ये सब जो सिचुएशंस चलती हैं और ज्यादा फ्यूल करती हैं सेफ्टी फाइंड करने के लिए, मतलब सारी कंट्रीज को। एंड अगर आप देखोगे टॉप 5 इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर्स, सिल्वर इज द बेस्ट, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम एंड जिंक। सो सिल्वर इंडस्ट्रीज में इसलिए भी यूज होता है बिकॉज उसका मेजर डिमांड आ रहा है वहां से, एंड आई विल शो यू डिमांड इंडस्ट्रीज में भी कहां से आ रहा है। सो लास्ट कुछ ईयर्स में सोलर पैनल्स स्पेशली इंडिया में भी एंड वर्ल्ड वाइड भी क्लीन एनर्जी की तरफ जैसे जैसे शिफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं सब। सो ये वहां पे ज्यादा यूज होता है। सो एट दिस मोमेंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो 25% जो सिल्वर का डिमांड आ रहा है वो सोलर पैनल इंडस्ट्री से आ रहा है, बिकॉज इफ यू आर फेमिलियर विद दैट इंडस्ट्री, सो सोलर पैनल्स में सिल्वर को यूज करते हैं बिकॉज वहां पे वो बहुत अच्छा वर्क करता है। देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सब जगह सिल्वर यूज होता है। एंड जितना सिल्वर जो पहले नॉन ईवी कार्स में यूज होता था, उसके कंपेरेटिवली सेम कार में आज 3 to 4 टाइम्स ज्यादा सिल्वर चाहिए। ये सिमिलर चीज कॉपर में भी चल रही है। तो इसलिए ये एक डिमांड ड्राइव कर रहा है इन इन लाइक सिल्वर एंड कॉपर। एंड देन इज जितना ज्यादा एआई का डिमांड बढ़ रहा है अभी, जैसे हम जेमिनाई, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी यूज करते हैं। सो आपका डेटा स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर चाहिए, एंड डेटा सेंटर्स में सिल्वर इज बीइंग यूज्ड हेवीली एंड कॉपर भी। सो ये दो तीन चीजें हैं जो मेजर ड्राइव कर रहे हैं सिल्वर के डिमांड को। एंड एक न्यूज आया था जिसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था कि सैमसंग ने एक सिल्वर की बैटरी बनाई है जो 9 मिनट्स में चार्ज होती है, एंड ये एक रेवोल्यूशनरी चीज है। यस, इट्स अ रेवोल्यूशनरी थिंग। एंड ये आर्टिकल्स मेरे एक एक्सपीरियंस है, जब भी किसी चीज का बुल फेस बहुत अच्छा रैली आ जाता है तब ज्यादा चीजें आती हैं। आई नो इन्होंने बनाया एंड इट वुड बी अ गेम चेंजर, बिकॉज ईवी इंडस्ट्री में अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि बैटरीज को चार्ज करने में टाइम लगता था, इसलिए लोग प्रेफर करते थे पेट्रोल या डीजल कार्स। एंड
अलोन अभी आ रहे हैं कि सैमसंग को इतना सिल्वर चाहिए, वो भी है ही नहीं अवेलेबल। सो ये एक थिंग है दैट वी नीड टू ट्रैक कि कैसा रहता है ये। सो अभी तक हमने समझा कि सिल्वर का डिमांड है एंड गोल्ड का अलग तरीके से डिमांड आ रहा है एंड सिल्वर का इंडस्ट्रीज की वजह से। एंड सिल्वर का सप्लाई साइड समझते हैं। सो 60% ऑफ द सिल्वर जो आता है ना वो बाय प्रोडक्ट की तरह आता है। मतलब आप जिंक एंड कॉपर जब निकालते हो उसके साथ आपको सिल्वर निकलता है। सो सिल्वर इज नॉट डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड, वो भी है बट वो नंबर 20% है। मेजर जो सिल्वर आता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। सो जितना ज्यादा आप जिंक कॉपर या बाकी मेटल्स निकालोगे उतना ज्यादा आपको सिल्वर मिलेगा। तो दैट मीन्स कि सिल्वर की अगर डिमांड बढ़ रही है तो आपको कॉपर एंड जिंक की भी बढ़नी चाहिए, तब भी वो सस्टेन कर पाएगी। देन 20% रिसाइकलिंग। सो कॉपर में भी हमने देखा था कि कॉपर में भी एक एडवांटेज है कि वो 100% रिसाइकल हो जाता है। सिमिलरली सिल्वर की केस में भी ये चीज है। सो अभी क्या है कि लाइक जैसे आपके कोई पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो उधर से भी ये लोग मेल्ट करके सिल्वर निकाल रहे हैं, बिकॉज डिमांड इतना हाई है तो सप्लाई को मीट अप करना पड़ेगा। देन जो 20-22% है वो आता है डायरेक्ट आप सिल्वर माइन से निकालते हो। सिल्वर माइंस वर्ल्ड में बहुत कम है एंड एक सिल्वर माइन को फाइंड करके उससे निकालने का प्रोसेस 15-20 ईयर्स का है। तो आज जो डिमांड दिख रहा है उसको केटर करने के लिए अगर वर्ल्ड में और माइंस मिलती भी हैं तो बहुत साल लग जाएंगे। सो अभी यहां से तो सपोर्ट नहीं आ रहा। मेजरली दो एनडी हैं जो सिल्वर की सप्लाई को फ्यूल कर पा रहे हैं, दैट इज की एक एज अ बाय प्रोडक्ट एंड एज अ रिसाइकलिंग। सो अभी हमने डिस्कस करा कि डिमांड है एंड सप्लाई में थोड़ी दिक्कत चल रही है। सो तभी लास्ट 4 ईयर से ये डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच चल रहा है इस वजह से ये लाइक फ्यूल हो गई, जो प्राइस जो इतना स्पाइक मार गया, बिकॉज इस वजह से कि डिमांड तो बहुत हाई है बट सप्लाई नहीं आ रहा। तो ये जो मिसमैच चल रहा है इसमें और चीजें आ चुकी है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। सो जिन लोगों का कोई सिल्वर से काम भी नहीं है, बस उनको ट्रेड करना है, सो उन्होंने बाय पोजीशन बना रखी है। बहुत सारे बैंक्स का भी आ रहा था कि उनका लाइक मार्जिन कॉल ट्रिगर्ड हो गया, शॉर्ट स्क्वीज हो गए। सो अब स्पेकुलेशन एक्टिविटी जब बढ़ जाती है ना तब गड़बड़ ज्यादा होती है, बिकॉज इंडस्ट्रीज को तो अपना काम करने के लिए चाहिए, बट काफी ज्यादा जो स्पेकुलेशन कर रहा है ये थोड़ा खतरनाक काम होता है। मतलब आई पर्सनली अवॉइड किसी भी चीज में जब इतना स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो अभी रॉबर्ट कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उन्होंने भी सिल्वर पे लिखा था कि अभी $100 तक जाएगा 2026 में एंड ये $200 चला जाएगा वेरी सून। सो इस वजह से अब लोग आ रहे हैं कि इन्होंने लिखा है तो इतने बड़े पर्सन है तो जाएगा। बट आई विल टेल यू वन इन्हीं का, अभी ये 11 मंथ्स अगो का वीडियो है। इन्होंने डाला था आई एम सेलिंग सिल्वर फॉर अ बिटकॉइन। सो आप इस वीडियो को देखोगे तो इन्होंने क्लियरली सेड कि मैं सिल्वर बेच रहा हूँ एंड बिटकॉइन ले रहा हूँ। एंड आफ्टर 11 मंथ्स ही सेड कि आप सिल्वर लेना है। सो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, आपको ध्यान से फॉलो करना है किसकी आप बात सुन रहे हो। सो एक एक इंटरेस्टिंग डेटा होता है, व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च तब मेरे को मिला कि आपको जो गोल्ड का प्राइस है, कि गोल्ड का लेट से आज जो सेलिंग प्राइस है इंडियन टर्म्स में 1,30,000, ये डॉलर में सब कुछ कैलकुलेट होता है, वर्सेस उसका प्रोडक्शन कॉस्ट। आज आपको गोल्ड निकालने के लिए कितना अमाउंट, कितना पैसा लगता है एंड वर्सेस आप कितने में सेल हो रहा है गोल्ड। ये रेशियो ना जनरली 30-40% चलता था। लेट से आपको $100 लगे पूरा गोल्ड को निकालने में, एंड उसको बेच जो सेलिंग प्राइस होता था वो 30-40% अप होता था। एंड अभी की डेट में ये प्राइस 3x चल रहा है, 3 टाइम्स चल रहा है। हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ एंड आप चार्ट देख सकते हो। सो अभी ये इक्वेशन भी खराब हो चुकी है, बट इसके पीछे जो बैकिंग है कि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी चल रही है, इसलिए सब चीजें चल रही। सो आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग कि गोल्ड में भी क्या चल रहा है, सो दैट आपको कंटेक्स्ट रहे कि वर्ल्ड में पूरे चीजें कैसे मूव कर रही हैं। देन एक बहुत अच्छी न्यूज आई थी कि अभी तक क्या था कि गोल्ड अगेंस्ट लाइक गोल्ड के अगेंस्ट लोन मिलता था। देन आरबीआई ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर जो अभी स्टार्ट हो चुका है उसमें कि सिल्वर के अगेंस्ट भी लोन देंगे। सो ये एक गेम चेंजर होगा, बिकॉज अभी तक सिल्वर एज अ जो घरों में हम रख देते थे उसके अगेंस्ट अब लोन मिलेगा, सो एक और डिमांड ड्राइवर ऐड होगा। सब अच्छा बात कर लिया, अब आते हैं थोड़ा रिस्क फ्लैग पे कि आपको पता है कि सिल्वर इज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। सो अगर लेट से सोलर पैनल में यूज हो रहा है ये चीज,
एंड इसका प्राइस बढ़ता गया, सो अनवायबल बन जाएगा। आपको आगे सेल भी तो करना सोलर पैनल। लेट से आपको मैं बोलूँ एक सोलर पैनल की कॉस्ट आज 10 लाख रुपए हो चुके हैं, आप लगाओगे ही नहीं। सो इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ यूज़ होती है, वो उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो अनवायबल बन जाता है उस प्रोडक्ट को यूज़ करना। सिर्फ एक डेटा मिला था कि लाइक जब ये सिल्वर का प्राइस अराउंड $28 पर आउंस था 2024 में, तो इन सोलर पैनल इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स काफी अच्छे थे। अभी $80 हो चुका है, सो प्रॉफिट ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड अगर $130 पर आउंस अभी भी यहाँ से 60-70% अप हो जाता है, तो इस इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं होगा सोलर पैनल सेल करने में, बिकॉज सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ चुका है। सो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सिल्वर इज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी। एंड अगर आप यूज कर रहे हो उसको बाय प्रोडक्ट, एग्जांपल चेंज करके आपको समझाता हूँ। लेट से जो वायर्स एंड केबल्स कंपनीज हैं, अब कॉपर का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वायर का प्राइस इतना ज्यादा हाई हो जाए कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, उसका सेंस ही नहीं बन रहा। तो सिमिलरली सोलर पैनल इंडस्ट्री में भी ये भी आधे प्रॉफिट्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के, बिकॉज सिल्वर का प्राइस हाई हो चुका है। एंड अगर यहाँ से और 60-70% बढ़ा तो इंडस्ट्री अनवायबल हो जाएगी। सो इसलिए सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रेफर करते हैं कि सिल्वर या जो भी कमोडिटी दे आर यूजिंग, उसका प्राइस कंट्रोल्ड रहे। तभी ये हमेशा रेंज में ट्रेड करते हैं ये सारी कमोडिटीज। नहीं, नहीं, पुराना आर्टिकल है, बट आई फाउंड कि अभी क्या है कि जैसे सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है, सो कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटेड एक प्रोसेस होता है जो काफी कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि सिल्वर का जो प्राइस बढ़ रहा है लाइक एज अ सेकेंड प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे कि कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर आफ्टर सिल्वर, सो कॉपर को भी अलग प्रोसेस करके एंड यूजेज बढ़ रही है। सो अगर सिल्वर का प्राइस इतना बढ़ जाता है, अनवाइबल बन जाता है, तो कंपनीज कॉपर पे आएंगी। देन कॉपर ही बढ़ जाता है तो अलग प्रोसेस। सो इवेंचुअली वो चीजें डिस्कवर होती हैं जब अनवाइबिलिटी की तरफ जाते हैं प्राइजेस। देन अब आते हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करने का क्या क्या तरीका है। सो फर्स्ट इज आपको फिजिकल सिल्वर, जो बार्स एंड कॉइन्स आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाओ आपको मिल जाएगा। देन डिजिटल सिल्वर, आजकल बहुत सारी एप्स हैं जहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। देन सिल्वर ईटीएफ, जो आप लाइक सिल्वर बीज होते हैं, लाइक गोल्ड बीज। सो हर एएमसी ऑलमोस्ट अब लॉन्च कर रही है सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ, सो वहां से आप प्रेफर कर सकते हो। देन आपके अब म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च हो चुके हैं। जब भी कोई कमोडिटी या कोई स्टॉक या कोई सेक्टर का बहुत ज्यादा रैली आता है, देन इवेंचुअली हमें दिखता है कि म्यूचुअल फंड उस पर पूरा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। सो वो सब चीजें भी चल रही हैं। सो ये 4-5 वेज हैं जिसमें आप सिल्वर का रैली प्ले आउट कर सकते हो इंडिया से। प्लस एक और लिस्टेड कंपनी, एंड ओनली लिस्टेड कंपनी, जिसके थ्रू आप सिल्वर का गेम खेल सकते हो, दैट इज हिंदुस्तान जिंक। एंड बहुत बड़ा मार्केट कैप हो चुका है, 2.6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये वेदांता ग्रुप ओन करता है इस कंपनी को। पहले ये गवर्नमेंट ओन थी एंड गवर्नमेंट ने सेल कर दी थी। सो पूरे इंडियन मार्केट्स में एक ही कंपनी है जो सिल्वर को लाइक आप प्ले कर सकते हो। तो एक्चुअली ये क्या है कि ये लोग जिंक जिंक प्रोडक्शन में है, एंड सिल्वर एज आई टोल्ड यू कि बाय प्रोडक्ट निकलता है। सो जो कंपनी सिल्वर एंड कॉपर माइन कर रही है, उसके साथ उनको जब उसका प्रोसेस क्लीन करते हैं, सो कुछ कुछ सिल्वर भी निकलता है। सो सिमिलरली दैट्स व्हाई ये भी लाइक इंडियाज ओनली लिस्टेड सिल्वर कंपनी, एंड सिमिलरली जिंक एंड अलॉय प्रोड्यूसर। सो वेदांता लाइक इसकी पेरेंट कंपनी है जो अनिल अग्रवाल जी की है। देन इसमें देखोगे कि सिल्वर आज इनके EBITDA में 35-40% कंट्रीब्यूट करता है। एंड ये जो अभी पहले इतना नहीं करता था, ये जो प्राइस बढ़ा है सिल्वर का, उस वजह से इनके EBITDA कंट्रीब्यूशन में इतना फ्लो कर रहा है। एंड बाकी इनका जिंक एंड लेड अदर कमोडिटीज भी है। इनके नंबर्स बहुत एवरेज आते हैं, मतलब रेवेन्यू देखोगे 4% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड EBITDA में थोड़ा ज्यादा स्पाइक दिखेगा, 16% ईयर ऑन ईयर अप है, बिकॉज इनको निकालने की कॉस्ट सेम है, बट अब प्राइस ही बढ़ता जा रहा है कमोडिटी का, तो इनको बेनिफिट होगा। एंड सिल्वर का अगर आप प्रोडक्शन देखोगे, 2014 में 350 मेट्रिक टन था। अभी लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं, अभी भी डबल नहीं हुआ। सो प्रोडक्शन सिल्वर का बढ़ाना इट्स वेरी टफ, बिकॉज इंडिया के पास माइंस भी नहीं है। एंड अगर आप आज ऐड करने का भी ये फाइंड भी करोगे, 15-20 साल लग जाएंगे। सो बहुत ही लाइक इन कंपनीज में वॉल्यूम बढ़ना बहुत टफ होता है, एंड ये आपको डेटा में भी दिख रहा है। सो ये कंपनीज जो है
लाइक जिंक, हिंदुस्तान जिंक बेनिफिट कैसे करते हैं, जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता है एंड बिकॉज निकाल लिया एंड अब प्राइस इतना बढ़ चुका है तो इनको बेनिफिट होता है। देन अगर आप सेल्स ग्रोथ का पैटर्न देखोगे हिंदुस्तान जिंक का, लाइक लास्ट 3 साल में 5% का सेल्स ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 3%। बट स्टॉक प्राइस सीएजीआर इज लाइक भाग रहा है एकदम, बिकॉज डायरेक्टली कमोडिटी लिंक्ड है। सो इट्स अ लिस्टेड कंपनी, आप प्ले कर सकते हो। बट आई प्रेफर, अगर आपको सिल्वर ही खेलना है, तो सिल्वर बीज या फिजिकल सिल्वर या सिल्वर म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसमें आप लाइक मैनेजमेंट रिस्क भी ले रहे हो, प्लस बाकी मेटल्स भी हैं। सो एक और रिस्की बेट बन जाता है इन सब चीजों की वजह से। एंड आई विल टेल यू माय टेक ऑन सिल्वर। सो अभी जो सिल्वर का रैली आया, उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। आई वुड बी इन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह होता, सो आई वुड प्रेफर कि लाइक जो अभी इंडियन कंपनीज हैं लिस्टेड स्पेस में अच्छी करेक्ट हो चुके हैं, वो कंपनीज। एंड जब सिल्वर में अगर एक अच्छा फॉल आता है, तब वी कैन सी, बिकॉज डिमांड तो है एंड ये डिमांड शॉर्ट टर्म नहीं, स्ट्रक्चरल डिमांड है। एआई आएगा, ईवी, सोलर इंडस्ट्री, ये सब चीजें बढ़नी है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिल्वर इज इंडस्ट्रियल कमोडिटी एंड इंडस्ट्रीज में अगर इतना हाई प्राइस हो जाएगा, सो अनवाइबल बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई इन माय ओपिनियन मेरे को अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगता। जब कुछ अच्छा फॉल आएगा, देन वी कैन सी। दैट्स इट, थैंक यू।